हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शिक्षण के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोग जब किसी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे तरीके के सूत्रों को इम्प्लीमेंट करना होता है, टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं हम, और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपनी शिक्षण विधि को बच्चों तक पहुंचाते हैं। उन्हीं में आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं शिक्षण सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। आज शिक्षक सदैव अपने ज्ञान एवं अनुभवों की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में सफल होता है। छात्रों की रुचियों एवं जिज्ञासाओं के अनुकूल विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को स्पष्ट करना, ज्ञान को समझना तथा कक्षा परिस्थितियों एवं वातावरण को तैयार करना जिसमें छात्र अधिकतम अधिगम क्रियाएं तथा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास में गए और चुपचाप जाते ही हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास के वातावरण को देखते हैं कि हाँ, बच्चे किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ने के मूड में हैं कि नहीं हैं, और नहीं होते हैं तो हम उनको पढ़ने में रुचि लाने के लिए बहुत तरीके की गतिविधियों का टीचिंग अपनी पढ़ाने की पद्धति का, शैली का उपयोग करते हैं और बच्चों का कंसंट्रेशन अपनी ओर करते हैं। एक प्रभावशाली एवं सफल शिक्षक के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य हैं सूत्र के रूप में दिए गए अनुभवों एवं निर्णयों को शिक्षा सूत्र कहा जाता है। फिर से देखते हैं, एक प्रभावशाली एवं सफल शिक्षक के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य हैं कि वे सूत्र के रूप में दिए गए अनुभवों एवं निर्णयों को शिक्षा सूत्र कहा जाता है। इस प्रकार कुछ प्रमुख सामान्य शिक्षण सूत्र स्वीकृत एवं विश्वसनीय माने जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं। अब शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कुछ ऐसे शिक्षण सूत्र हैं जो कि वैलिड माने गए हैं, स्वीकृत हैं, जो वो लोग जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। तो इसमें से पहला है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन से अननोन की ओर। दूसरा, सरल से जटिल की ओर, इजी टू हार्ड, मीन्स बच्चों को पहले इजी बताना है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इजी तरीके से उसको बताना है, फिर धीरे धीरे उसका जो उसको है टफ की तरफ ले चलना है। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, जैसे हम गणित में उपयोग करते हैं। गणित में हम लोग किसी चीज़ को पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि या लेट करके हम लोग किसी भी लेट एक्स ऐसे करके हम लोग किसी चीज़ को मान लेते हैं। तो ये अनिश्चित है। ये क्या है, अनिश्चित क्वांटिटी है। अनिश्चित क्वांटिटी है, ये हमको पता नहीं है, हमको बाद में जाके एक्स की वैल्यू मिलती है। तो ये अनिश्चित से निश्चित की ओर आना। अनुभूत से युक्ति उक्त, कुछ फीलिंग्स से कुछ मीन्स उसको क्या बोल सकते हैं, युक्ति युक्त, जिसमें फिर लास्ट में हमको पता लग जाता है कि हाँ, इसका ये मतलब होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, जिसको हम जान रहे होते हैं और उससे अननोन की ओर चलते हैं तो वो मूर्त से अमूर्त की ओर कहलाता है। विश्लेषण से संश्लेषण। अब मैथ्स में कई बार हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कुछ जगहों पे हमको फॉर्मूला पहले पता होता है, उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ जगह क्या होता है, हम सॉल्व करके
पता लगता है कि हाँ इसमें क्या है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इस चीज़ का यूज़ करते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक से जनरल की ओर चलते हैं। कुछ हमको एकदम पता है कि ये क्या है, सम स्पेसिफिक डाटा ही हैं और उससे हमको जनरल डाटा की ओर चलना है। मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक और तार्किक की ओर, तार्किक की ओर। मनोविज्ञान से हम लोग तर्क की ओर आते हैं। आगमन से निगमन, ये मैथ्स वाला हो गया। पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि हमको टोटल पता है, उससे फिर हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इसमें डिटेल से एक एक को पढ़ते हैं। पहला है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर में यह सूत्र बताता है कि जो छात्रों को ज्ञात है, जानकारी है अथवा पूर्व ज्ञान है, बच्चों को ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं ज्ञान हो, कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा, उसी को आधार मानकर या उसी के आधार पर एक नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों के पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान को पढ़ाता है। जैसे कि हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ाने से पहले हम लोग जाते हैं क्लास में, पूछते हैं। जब गणित, मान लीजिए गणित का ही पढ़ाना, और बार बार एग्जाम्पल मेरे पास गणित का ही आ रहा है तो मैं गणित के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि बच्चों को हम लोगों ने पूछ लिया, बच्चों आपको जोड़ आता है क्या, घटा आता है क्या, गुणा आता है क्या, तो बच्चे क्या करेंगे, इससे बताएंगे कि हाँ सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वही है कि पूर्व के ज्ञान को आधार मानकर नवीन ज्ञान से जोड़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर, इजी टू हार्ड। सरल से जटिल की ओर, एक शिक्षक सरल प्रत्यय छात्र को पहले बताता है और क्रमानुसार कठिन या जटिल प्रत्ययों को उसके बाद बताता है या पढ़ाता है। जब छात्र सरल प्रत्यय सीख लेते हैं तो बाद में कठिन प्रत्यय भी सीख लेते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग जैसे कुछ भी सिखा रहे होते हैं बच्चों को, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आसान चीज़ों को सिखाते हैं, आसान चीज़ों को सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हम लोग क्या करते हैं, जटिल समस्याओं को बच्चों को सिखाना प्रारंभ करते हैं। तो यही है सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता और अनिश्चितता होती है, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता है, बच्चा अपने किसी भी चीज़ को, अब वो क्या है, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, बच्चा उसको क्लियरिटी से बता नहीं रहा, तो और धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है, नए नए अनुभव मिलते हैं और वे स्पष्ट तथा निश्चित विचारों को स्वीकार करने लगते हैं। एक अच्छा शिक्षण छात्रों को धुंधली तथा अनिश्चित धारणा और विचारों को निश्चयात्मकता प्रदान करती है, निश्चयात्मकता प्रदान करता है। मीन्स बच्चों को एकदम इस क्षेत्र में जो वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो, वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए, वही है निश्चयात्मकता। ठीक है ना। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, छात्र पहले मूर्त स्थूल वस्तुओं से परिचित होता है, उसके बारे में जानता है, फिर उसके बाद इससे संबंधित सूक्ष्म अमूर्त विचारों को ग्रहण करता है। मूर्त तथा तथ्य सरल, वस्तुनिष्ठ तथा बोधगम्य होते हैं, जबकि अमूर्त तथ्य काल्पनिक, कठिन, जटिल एवं भ्रामक होते हैं। अतः शिक्षा शुरू करते समय छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त व स्थूल पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के बारे में जानकारी देना चाहिए। जैसे अब हम लोग लैब में यूज़ कर रहे होते हैं, साइंस लैब में या किसी में यूज़ कर रहे होते हैं ये बीकर, तो पहले हम बच्चों को क्या दिखा रहे होते हैं, ये जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ये परख नली, है ना। तो इसमें बच्चों को पहले क्या करते हैं, किताब में हम लोग दिखा देते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको लैब में ले जाके दिखाते हैं। तो ये क्या हुआ, पहले उसको अमूर्त चीज़ों से परिचित करा रहे हैं, फिर उसको अमूर्त चीज़ दिखा रहे हैं। अगला है
अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्त युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों को छात्रों के समक्ष पहले प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उसे छात्रों के इन प्रत्यक्ष अनुभवों तथा उदाहरण को तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको प्रत्यक्ष अनुभव, किसी चीज़ से अब रिलेट करना हो तो सामने उसको हम खड़े कर देंगे, वो अपने आप उसको अनुभव करके वो सीखेगा, फिर उसके बाद उस विषय पर वो चिंतन करना शुरू करेगा। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर में पढ़ते हैं हम लोग, किसी भी समस्या का विश्लेषण करने से ही छात्रों को समस्या के बारे में स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना संश्लेषण का उपयोग करना होता है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचारों का विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। ये दोनों छात्रों को स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान दोनों में सहायक होता है। अब जैसे किसी टॉपिक के बारे में हमको बच्चों को बताना है तो क्या करते हैं हम, पहले बच्चे को उस टॉपिक के बारे में कितना जानकारी है, कहाँ तक जानकारी है, कितना और कहाँ तक जानकारी है, इस चीज़ों को बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं, पहले जान लेते हैं और फिर उसी से हम लोग आगे रिलेट करके उसको बताते हैं, जिससे बच्चा क्या है एकदम कंफर्म हो जाता है, उसके अंदर स्थायित्व आ जाती है ना, तब वो सीखता है। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक से जनरल की ओर। स्पेसिफिक से जनरल की ओर, इसमें पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में उन्हीं उदाहरणों दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत या सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। एक अच्छा शिक्षक पहले विशिष्ट तथ्य को उदाहरण एवं दृष्टांत द्वारा छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और फिर उसके आधार पर छात्रों को सामान्य नियम व सिद्धांत देता है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों को एकदम से कोई प्रिंसिपल बता देना चाहिए और बोलना चाहिए हाँ देख लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, सीख जाओ। नहीं, उसको पहले उससे रिलेट करना चाहिए, उसके बाद उसको बताना चाहिए। मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक की ओर। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया दी जाती है, इसलिए बालक की रुचि, योग्यताओं, जिज्ञासा, आवश्यकता एवं परिपक्वता के अनुसार, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किसमें क्या है, बच्चे की रुचि, योग्यता, जिज्ञासा, आवश्यकता, परिपक्वता के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब बच्चे को जितना नॉलेज है उससे आगे के नॉलेज के अनुसार ही उसका TLM यूज़ करना चाहिए। TLM मीन्स शिक्षण सामग्री जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि वह पहले मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण को आयोजित करे और फिर धीरे धीरे उनके मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत क्रमानुसार सीक्वेंस के अनुसार चले, शिक्षण को लेकर चलता है। नेक्स्ट है आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर में आगमन विधि में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले क्या किए जाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियमों को निकाला जाता है। जबकि जस्ट इसी के यहाँ दो विधि आ गया, एक आगमन विधि और दूसरा निगमन विधि। आगमन में क्या हो गया, आगमन में पहले एग्जाम्पल फिर रूल, और निगमन में पहले रूल फिर सॉल्यूशन या एग्जाम्पल, ठीक है। जबकि निगमन विधि में इसके विपरीत पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उदाहरणों की सहायता से
उन नियमों की सत्यता परखी जाती है। जैसे गणित में हम लोग सवाल करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बुक में आप देखिएगा इन सब चीज़ों का यूज़ तो एकदम आप सामने देख सकते हैं कि पहले क्या होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, फिर उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया रहेगा, या कुछ में आप देखेंगे कि पहले एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद फॉर्मूला आपका लिखा गया है, फिर बताया गया है कि एक्सरसाइज में ऐसे सॉल्व करें। आगमन नए ज्ञान की खोज में सहायक है, जबकि निगमन इन खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। एक उत्तम शिक्षक अपना शिक्षण आगमन से प्रारंभ करता है और निगमन पर समाप्त करता है। अगला जो है हमारा, अगला है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, इस सेक्शन में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाता है और धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाता है, तो छात्र ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। फिर से हम लोग इसको देखते हैं। इस सेक्शन में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाता है, यानी कि जो हमारा कंटेंट है वो सब कुछ हम बच्चों के सामने रख देते हैं, फिर उसके पार्ट्स के बारे में बच्चों को प्रभावशाली ढंग से सिखाते हैं। पूर्ण का परिमाण छात्र के ज्ञान के वृद्धि के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए छात्र को पहले कविताएं पूर्ण रूप से तैयार कराई जाती हैं, बाद में एक एक लाइन पर धीरे धीरे उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। शिक्षक पहले कंप्यूटर का पूर्ण विचार देता है, फिर उसके विभिन्न अवयवों पर प्रकाश डालता है। यहाँ देखिए एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, शिक्षक पहले कंप्यूटर का पूर्ण विचार देता है, फिर उसके विभिन्न अवयव। आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो क्या करते थे, हम लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया जाता था तो कंप्यूटर के बारे में पहले बता दिया जाता था, हाँ भैया ये है कंप्यूटर, ये इसका माउस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये हो गया। पहले उसका एक पूरा ओवरव्यू दिया जाता था, फिर उसके विभिन्न विभिन्न पार्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। या फिर ये हिंदी का एक एग्जाम्पल है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं या कोई पोएम इंग्लिश का ही पढ़े, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरा पोएम पढ़ लिए, फिर उसका लाइन बाय लाइन हम लोगों को बताया जाता है कि हाँ इस लाइन का ये मतलब है, इस लाइन में पोएट ये कहना चाह रहा है, इस लाइन में पोएट ये कहना चाह रहा है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे पोएम को लाइन बाय लाइन फिर रिलेट करते हैं और रिलेट करने के बाद ये पूरा हम लोग पढ़ते हैं। ये था हमारा लास्ट वाला, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग का कौन कौन सा था। पहला था ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा सरल से जटिल की ओर, तीसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, चौथा अनुभूत से युक्तियुक्त की ओर, पांचवा मूर्त से अमूर्त की ओर, छठा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सातवां विशिष्ट से सामान्य की ओर, आठवां मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक की ओर, नौवां आगमन से निगमन की ओर, 10वां पूर्ण से अंश की ओर। तो ये हमारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग थे, यानी कि शिक्षण के सूत्र थे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिलते रहे। धन्यवाद।